नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास एक व्यूअर का हमारे पास कमेंट था कि सर मेरे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हमारा अकाउंट है और हम उसी बैंक में ही हम अपना म्यूचुअल फंड करना चाहें तो हम कैसे करें और कौन कौन से ऐसे फंड हैं जो यूनियन बैंक के यूनियन म्यूचुअल फंड से होते हैं, तो हमें आप थोड़ा सा कुछ बताएं कि हम अपने यूनियन बैंक के खाते से और हमें कहीं नहीं खुलवाना है, हमको अपने बैंक से ही करना है अगर, तो हम कैसे करें और कौन कौन से ऐसे फंड हैं और उनका क्या रिव्यू है, तो हमें जानकारी देने का कष्ट करें। तो आज हम उन्हीं भाई के कमेंट पर ये हमारा वीडियो है कि यूनियन बैंक में अगर आपका खाता है तो पहले तो आपको ये काम करना है कि आपका अगर यूनियन बैंक में खाता है या किसी भी बैंक में है, हम अपने सभी व्यूअर को, सभी दोस्तों को, सभी इन्वेस्टर को बताना चाहेंगे कि आपका कहीं भी खाता है, किसी भी बैंक में है, तो लगभग सारे बैंकों में आपका म्यूचुअल फंड की स्कीम हर बैंक अपना अपना रखती है और सबका अपना अपना म्यूचुअल फंड होता है। जैसे एसबीआई में अगर आपका खाता है तो आप एसबीआई के किसी भी म्यूचुअल फंड में, एसबीआई म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी उसी बैंक से, और अपने एसबीआई के ही खाते से ही आपका सारा कुछ सिस्टम चल जाएगा और आप एसआईपी कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं अपने बैंक से ही। जैसे एसबीआई में आपका अकाउंट है तो आप एसबीआई का भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। अगर आपका आईसीआई में खाता है तो आप आईसीआई का ले सकते हैं, और एचडीएफसी का है तो आप एचडीएफसी का ले सकते हैं। मतलब अगर आपको जिस बैंक में आपका खाता है और आप उसी बैंक का ही म्यूचुअल फंड आप लेना चाहते हैं, तो आप अपने ब्रांच से कांटेक्ट करेंगे तो आपको वहां पे म्यूचुअल फंड आपको मिलेगा। तो जैसे हमारे दोस्त हैं, उनका ये कमेंट था कि सर अगर मान लीजिए हमारा यूनियन बैंक में अकाउंट है तो हम यूनियन बैंक के कौन कौन से फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे क्या करें और हम कैसे एसआईपी करें, ये उनका क्वेश्चन था। तो उन्हीं के क्वेश्चन पे ये आज हमारा वीडियो है दोस्तों। जैसे कि हमारे भाई साहब को जानकारी मिले, मोटिवेट हो और वो आसानी हो से अपना म्यूचुअल फंड, एसआईपी, लमसम अपने यूनियन बैंक के खाते से शुरू कर सकें। तो दोस्तों, हम भाई साहब को बताना चाहेंगे कि वो सबसे पहले अपना, जहां पे आपका अकाउंट है, यूनियन बैंक में अकाउंट है, तो आप यूनियन बैंक के अकाउंट से ही आप जो है अपनी ब्रांच में ही कांटेक्ट अगर करेंगे कि सर हमें म्यूचुअल फंड चाहिए यूनियन का, तो हमें यूनियन का ही वो म्यूचुअल फंड आपको वहां पे गाइड करेंगे। वहां पे किसी स्टाफ से आप बात करेंगे कि हमें सर एसआईपी करना है यूनियन म्यूचुअल फंड में, तो वो आपको गाइड कर देंगे, या आप वहां के ब्रांच मैनेजर से आप संपर्क करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि आपको अपने ही बैंक में अगर म्यूचुअल फंड करना है तो आप वहां का सकते हैं। अगर कहीं का अगर लेना है तो फिर आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेना पड़ेगा अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो। नहीं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और आप नहीं कुछ जानते हैं अगर म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आपको अपने जहां आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट, आप वहां से किसी भी फंड में आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं और आपको रिटर्न में धीरे धीरे सीख जाएंगे तो फिर आप अदर में भी कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसा हमारे दोस्त का कमेंट था कि हम यूनियन बैंक का ही, तो यूनियन बैंक के लिए आपको अपने ही यूनियन बैंक खाते में संपर्क करना पड़ेगा ब्रांच के स्टाफ से, और आया ब्रांच मैनेजर से आप मिलिए, आपका वहां से एसआईपी चालू कर देंगे आपके खाते से। आपका यूनियन बैंक के यूनियन म्यूचुअल फंड है, क्योंकि यूनियन बैंक का ही ये म्यूचुअल फंड है, यूनियन म्यूचुअल फंड। यूनियन म्यूचुअल फंड में कौन कौन से फंड है हम आपको आज बताएंगे कि टॉप 5 यूनियन म्यूचुअल फंड, आपको हम यूनियन म्यूचुअल फंड का ही, यूनियन बैंक के आपको टॉप 5 यूनियन म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे फंड यूनियन म्यूचुअल फंड है। तो पहला आता है आपका यूनियन स्मॉल कैप फंड। अब अगर इसके बारे में अगर जानेंगे कि जो टॉप हमारे 5 फंड हैं यूनियन म्यूचुअल के, तो यूनियन स्मॉल कैप फंड जो है, जिसका एयूएम 1443 करोड़ है, यानी कि 1443 करोड़ रुपए का एयूएम है। इतना लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, इस फंड साइज है, इसका फंड का साइज है, एयूएम है, असेट्स अंडर मैनेजमेंट।
और इसकी जो लॉन्चिंग डेट थी, यानी कि ये जो फंड जब से लॉन्च हुआ है आपका 10 जून 2014 से, यानी कि 2014 से आपका ये फंड पहला इन्फो आया था 2014 में, तब से ये फंड आपका चल रहा है। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अभी तक का जो सिंस इंसिपेशन रिटर्न की अगर बात करें तो CAGR इंसिपेशन जब से चालू हुआ है तब से 13% से ऊपर का प्लस का रिटर्न इस फंड ने दिया है, यूनियन स्मॉल कैप फंड। तो ये है आपका यूनियन का। और अगर एक साल की बात करें, यानी कि एक साल में इस फंड ने क्या रिटर्न दिया है, यहाँ पे -2.76%, यानी कि 2.75% के आसपास निगेटिव रिटर्न दिया है। दोस्तों जैसा जान रहे हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में, ये आज का डाटा है, प्रेजेंट टाइम में आपका मार्केट 6 महीने से बिल्कुल क्रैश में चल रहा है, काफी निगेटिव है, काफी नीचे है मार्केट। तो इस कारण से आपका एक साल में आपका ये फंड निगेटिव रिटर्न दिया है। 3 साल में अगर देखा जाए यूनियन स्मॉल कैप फंड आपका 3 साल में 11% से ऊपर का प्लस का रिटर्न दिया है। 5 साल में अगर देखा जाए तो 29.25 यानी कि 29% से ऊपर का 5 साल में आपको ये रिटर्न दिया है। और अगर 10 सालों में देखा जाए तो 12% से यूपर का रिटर्न यूनियन स्मॉल कैप फंड ने दिया है। अब दूसरा फंड आता है दोस्तों आपका यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड। आप देख रहे हैं ना कि यूनियन बैंक में ही आपका, जहां पे आपका खाता है वहां पे ही आपको सारे ये म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड, फिर लार्ज कैप, सारे आपको यहां से मिलेगा। जैसे आपको तामझाम नहीं करना, आपको कुछ जानकारी नहीं है तो आपको सीखने के लिए अपने ही बैंक से आपको एक छोटी सी ही SIP कर दें, क्योंकि आप जो है जब आप SIP लमसम म्यूचुअल फंड में करेंगे तभी आप सीखेंगे, तभी आप जो कंपेरिजन करेंगे FD और RD से तुलना करेंगे म्यूचुअल फंड से अपने, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ SIP और लमसम और RD और फिक्स क्या होता है। तो इसलिए कहीं और ना जाकर के, आपको अपना ट्रस्ट है अपने बैंक के ऊपर तो आप अपने बैंक में ही करिए, यूनियन बैंक का ही। इसलिए यूनियन बैंक का ही आज मैंने आपको फंड बता रहे हैं। तो आप पहला आपका हो गया यूनियन स्मॉल कैप फंड, दूसरा आपका यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड है। इसका यूएम अगर देखा है यानी कि 2158 करोड़ का यूएम आपका फ्लेक्सी कैप का है। और लॉन्च डेट इसका जो है 10 जून 2011 है, यानी कि 2011 से चल रहा है, काफी पुराना फंड है। 10 साल से ऊपर इसको भी हो गया, 10 साल से ऊपर इसको भी हो गया। और आप अगर इंसिपेशन CAGR देखेंगे, रिटर्न CAGR, तो 11% से ऊपर का आपको रिटर्न फ्लेक्सी कैप, यूनियन फ्लेक्सी कैप ने दिया है। और अगर एक साल पीछे, एक साल का अगर देखेंगे तो आपको एक निगेटिव 1% से ऊपर, यानी कि 1.5% के आसपास का निगेटिव रिटर्न दिया है। और अगर 3 साल में देखेंगे तो 3 साल में 10% से ऊपर का रिटर्न दिया है प्लस में। और आपका 5 साल में अगर देखेंगे तो 22% से ऊपर का रिटर्न दिया है यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड ने। और आपका अगर 10 साल में देखेंगे तो 10% से ऊपर का रिटर्न दिया है यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड ने। अब तीसरा फंड दोस्तों आता है हमारा यूनियन मिड कैप फंड। जैसा कि आप जानते हैं कि मिड कैप के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं, वहां से आप देख लेंगे मिड कैप फंड क्या होते हैं। और इसका यूएम अगर मिड कैप फंड का देखेंगे तो 1312 करोड़ रुपए का इसका यूएम है, यानी कि 1312 करोड़ का यूएम है। और आपका इसका लॉन्चिंग डेट 23 मार्च 2020 है, यानी कि अभी 5 साल पुराना ही फंड है। तो आप 5 साल पुराने फंड में देखेंगे कि रिटर्न क्या मिला है। आप देखिए कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, यानी कि 2020 से लॉन्च हुआ है, तब से CAGR रिटर्न 31% से ऊपर का रिटर्न बनाया है, दिया है। और आपका अगर पीछे सिर्फ मात्र 1 साल पहले का आप देखेंगे, अगर किसी ने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया था तो आज उसकी इस फंड ने 1 साल में 0.84% का रिटर्न दिया है, यानी कि निगेटिव नहीं, एकदम फ्लैट में दिया है, 1% से कम ही का रिटर्न दिया है। और 3 साल में देखेंगे तो 13% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और 5 साल में देखेंगे कि 29% से ऊपर का रिटर्न दिया है। सिर्फ अभी आप जानते हैं ये फंड सिर्फ आपका 2020 से लॉन्च हुआ, 5 साल कंप्लीट हुआ है, 5 साल में आपका 29% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। अब आप दोस्तों जान सकते हैं कि अगर हम उसी बैंक में अपनी RD करते तो हमें क्या परसेंटेज मिलता। और अगर हमने उसी अपने ही बैंक में, यूनियन बैंक में ही खातेदार हैं और यूनियन बैंक में ही मैंने अगर मिड कैप का फंड ले लिया तो 5 साल में आपका ये रिटर्न दिख रहा है इस परसेंटेज के हिसाब से। बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कहाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप देख लेंगे।
चौथा फंड आता है हमारा यूनियन लार्ज एंड मिड कैप। लार्ज एंड मिड कैप पे भी हमने वीडियो बनाया है, आप वहां देखेंगे तो आपको समझ में आए कि लार्ज एंड मिड कैप कौन सा फंड होते हैं। और इस फंड का जो एयूएम है वो 745 करोड़ का एयूएम है, यानी कि 745 करोड़ रुपए इस फंड में अभी तक जमा हुए हैं। और 10 दिसंबर 2019 से ये फंड लॉन्च हुआ है, इन्फो आया था पहला, चल रहा है तब से। सीएजीआर अगर रिटर्न देखें तो 16% से ऊपर का सीएजीआर रिटर्न है ये। और अगर पीछे एक साल में देखेंगे तो -0.97%, यानी कि 1% के लगभग फ्लैट में ये आपका निगेटिव रिटर्न एक साल में दिया है। और 3 साल की बात करें तो 10% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में 22% का रिटर्न दिया है। और अभी 5 साल अभी पुराना फंड तो हुआ नहीं, 6 ही साल का फंड है पुराना, तो ये आपका 10 साल में कुछ नहीं दिया है। और अगर 5वां नंबर पे आता है आपका यूनियन लार्ज कैप फंड, यानी कि जो लार्ज कैप के फंड होते हैं इसका यूनियन बैंक में भी आपका यूनियन लार्ज कैप मिलेगा। 431 करोड़ का यूएम है और आपका 4 मई 2017 से ये लॉन्च हुआ है, इसकी लॉन्चिंग डेट है, चल रहा है तब से। और सीएजीआर ऊपर का रिटर्न बनाया है। और एक साल की अगर बात करेंगे तो -3.72% निगेटिव रिटर्न दिया है, यानी कि अगर एक साल की अगर आप देखेंगे रिटर्न तो आपको 4.25% के आसपास निगेटिव रिटर्न दिया है, देखेंगे तो 9% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और 5 साल का अगर देखेंगे तो 19% से ऊपर का रिटर्न प्लस में दिया है। दोस्तों इस प्रकार से आपका ये यूनियन बैंक का यूनियन म्यूचुअल फंड है। आप जान सकते हैं कि अगर आप जो बेस्ट लगे रिटर्न के हिसाब से, एवीएम के हिसाब से जो बेस्ट हो, आप अपने बैंक में ही आप कर सकते हैं। जैसे आप कुछ नहीं जानते हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आपको कहीं कुछ नहीं करना, आपका जहां पे अकाउंट है बैंक में, किसी भी बैंक में हो, तो आप वहां से अपना आप जानेंगे कि एसआईपी क्या होता है, एसआईपी में रिटर्न कैसे आता है, और लमसम क्या होता है, ये सारी चीजें, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये सिर्फ जानकारी आपको जब आप प्रैक्टिकली कुछ कर लेंगे तब आपको जानकारी हो जाएगी। और हमारे भाई साहब का जो कमेंट था, उनका एक क्वेश्चन था, यूनियन अगर आपका अकाउंट है तो आप निश्चित रूप से आप यूनियन म्यूचुअल में आप म्यूचुअल फंड, यूनियन का बैंक का ही म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं। वहां पे आप इन स्कीमों में निवेश अपना कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि आपको अगर बैंक से अलग नहीं है या कहीं कुछ आप नहीं जानते हैं तो आप वहां से आंख बंद करके देख सकते हैं, ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। आप अपने हिसाब से कुछ भी रिव्यू करके आप ले सकते हैं। और वहां आप बैंक में आप किसी भी स्टाफ से अगर बोलेंगे या मैनेजर साहब से बोलेंगे कि सर हमें एक यूनियन बैंक का यूनियन म्यूचुअल फंड में हमें चाहिए, और अगर आप स्कीम भी बता देंगे तो वो उसी स्कीम में आपका एसआईपी चालू कर देंगे। तो शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आपको जानकारी मिल जाएगी कि आरडी में क्या रिटर्न है। तो शुरुआत करिए दोस्तों। और मेरा तो यही है कि आप छोटी ही एसआईपी करें, कुछ भी करें, आपको कुछ भी कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आप भी अमीर बनते चलेंगे और आप अपने पैसे को ग्रो करते चलेंगे। और पता चलेगा कि जब आप कुछ करेंगे उसमें तभी। और आपको बाहर भी नहीं जाना, आपका ट्रस्ट है आपके अपने बैंक के ऊपर, तो आप अपना बैंक के ही म्यूचुअल फंड आप लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से मेरा ये वीडियो रहा, आपको मोटिवेशन मिलता रहे, आपको जानकारी मिलती रहे, यही मेरा उद्देश्य है मेरे वीडियो का। बस आप, और बाकी निवेश आप अपने हिसाब से करिए। या आपके अगर ये रहा मेरा वीडियो, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हो तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट करें। और आपको निश्चित रूप से आपके कमेंट पर